ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। सप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को कोटि कोटि नमन। स्वागत है सबका भगवत गीता की कक्षा में। कल तक हमने श्लोक क्रमांक 3 तक पढ़ा था, राइट? चार से पढ़ेंगे। तो कल एक सोनाली माता जी का संशय था, उसमें हम चर्चा आज नहीं करते हैं, कल वल करते हैं। ठीक है। माता जी का क्वेश्चन था अनुग्रह। अनुग्रह को थोड़ा सा और समझाइए। तो अनुग्रह का मैं आपको बता देता हूँ एक सिंपल में, कि अनुग्रह मतलब ऐसी चीज जो केवल आप ही के पास है पूरे इस संसार में, और आप ही उसको दे सकते हो, है ना। तो ये होता है अनुग्रह। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं उसके लायक हूं, तो आप मुझ पे अनुग्रह करिए। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है जो पूरे विश्व में सिर्फ आप ही के पास है, मतलब आप एक जैसे कोहिनूर हीरा होता है ना, वो एक ही है पूरे संसार में, उससे ज्यादा नहीं है। तो कोहिनूर हीरा जिसके पास हो, वो अगर वो देना चाहे तो उसको कहेंगे अनुग्रह किया उसने, है ना। और किसी के पास नहीं है वो चीज, सिर्फ उसी के पास है, और वो देना चाह रहे हैं, तो उसको अनुग्रह बोलते हैं। जैसे कि योग माया जो होती है ना, योग माया को हटाने की शक्ति किसके पास है? सिर्फ कृष्ण के पास है, और किसी के पास नहीं है ना। भगवान कहते हैं ना, देवी ही येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अगर मेरी शरण में आएंगे तो आपको माया से दूर हो जाएंगे, माया आपको परेशान नहीं करेगी, है ना। वो ऐसी दुरत्यया है, इतनी इतनी ज्यादा टिपिकल है कि आप उसको नहीं समझ सकते हो, ना संभाल सकते हो। लेकिन मेरी शरण में आओगे तो मैं इसको हटा दूंगा। तो उसको हटाने की शक्ति सिर्फ कृष्ण के पास है, और किसी के पास नहीं है। तो हम अगर भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे अनुग्रह करता है अर्जुन, कि अगर आप अनुग्रह आपको लगता है मेरे ऊपर करना चाहिए, तो मेरे को आप जो है ना विराट रूप दिखाइए। तो भगवान जो है ना अपना अनुग्रह करके अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं। ठीक है ना। इन शॉर्ट में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। और आज के श्लोक में प्रवेश करते हैं। 4th नंबर श्लोक, राइट। 2 3 हो गया था हमारा, है ना। आज चौथे से ही है ना। जी आज चौथे से। ठीक है। तो श्लोक दोहराएंगे साथ में। मन से यदि तत्सक्षम मन से यदि तत्सक्षम मया दृष्टुमिति प्रभो मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मम त्वाम योगेश्वर ततो मे दर्शयात्मनम् अव्ययम् मन से यदि तत्शक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो
मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वाम् योगेश्वर ततो मे त्वाम् दर्शयात्मनम् अव्ययम् दर्शयात्मनम् मनसे यदि तत् शक्यम् मनसि यदि तत् शक्यम् मया दृष्टमिति प्रभो। मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वाम् योगेश्वर ततो मे त्वाम् दर्शयात्मनम् अव्ययम् दर्शयात्मनम् अव्ययम्। अनुवाद। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपनी असीम विश्व रूप दिखलाइए। है ना। तो यहाँ पे अर्जुन जो है ना रिक्वेस्ट मोड में आ गए हैं। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यहाँ योगेश्वर कह रहे हैं। योगेश्वर का अर्थ ये है, ये भी है एक्चुअल में, और भी है। योगेश्वर का अर्थ ये भी है कि आप ही हैं जो किसी को योग्यता प्रदान कर सकते हैं। है ना। एक तो ये हो गया कि आप सभी योगों के जो है ना ईश्वर है, योगेश्वर। सारे योगों के द्वारा किसको जाना जाता है? कृष्ण को जाना जाता है। वही ईश्वर है, परम नियंता है। तो सारे योगों का कुल मिला के मतलब उनकी प्राप्ति है योगेश्वर। और एक और मतलब हो गया कि हे प्रभु, आप किसी को योग्यता भी आप ही प्रदान कर सकते हो। योग्यता, एलिजिबिलिटी, पात्रता। है ना। अगर कोई पात्र नहीं है ना, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरम यत् कृपा कर हम वंदे गुरु दीन तारम तारणम परमानंद माधवम। मतलब हे प्रभु, आप ही कृपा से एक गूंगा बोलना चालू कर देता है, एक लंगड़ा जो है ना पहाड़ क्रॉस कर जाता है। गूंगा मतलब जो कम बोलता है, जिसको इतना ज्ञान नहीं है, समझता नहीं है, वो भी जो है ना घंटों घंटों लेक्चर दे सकता है, जैसे कि मैं। है। हमारे को कुछ आता जाता तो था नहीं, पर पता नहीं कहाँ से कृपा मिल गई और बोलना चालू कर दिया। बोलते तो चुप ही नहीं होते। है ना। बड़ा अच्छा लगता है बोलते जाना, बोलते जाना। तो मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरम, जो नहीं चल सकता उसको भी दौड़ा देते भगवान। है ना। तो इतनी शक्ति सामर्थ्य भगवान के द्वारा ही मिलता है। हम देखा कि लोगों का सामर्थ्य छीनने की भी शक्ति भगवान में है ना। कोई बहुत अच्छा टैलेंटेड है, उसका टैलेंट छीनना, उसको जो है ना अयोग्य बना देना, ये सब भगवान का कार्य है ना। हम जानते ही है, मोहम्मद अली जो एक बहुत बड़ा बॉक्सर था, एक ही पंच में लोगों को गिरा देता था। उसको बाद में जाके पार्किंसन डिजीज हो गई थी, जिससे कि वो अपने हाथ उठा नहीं पाता था, हाथ नहीं उठा पाता था वो, और उसी हाथ से एक मुक्के से लोगों को गिरा देता था। तो योग्यता थी, अब वो खत्म हो गई, जीरो हो गई। तो योगेश्वर भगवान है। हम ये क्या, ये हम समझ सकते। कई बार हम सोचते मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं पैर उठा रहा हूँ, मैं किसी को बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ये सब हमको लगता है कि हम कर रहे हैं। क्या ये शरीर हमारे कमांड, हमारे सोचने पे चलता है ना। हमारे सोचने से, हमारे डिसीजन से नहीं चलता। ये तो भगवान परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, वो जब इसको परमिशन देते हैं तब चलता है। कई बार हम देखते हैं, मेरा एक मित्र है, अच्छा खासा मेरे जितना ही है, और एक दिन सोया, अगले दिन सुबह उठा तो बेड से उठ ही नहीं पा रहा था वो। उसकी कमर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई, उठ ही नहीं पा रहा था वो, बाथरूम तक नहीं जा पा रहा था। कैसे करे। अभी अभी मेरे भाई के साधु साहब है सागर में, उनको प्रॉब्लम हो गई बैक की, पीछे पीठ की। और उनकी ऐसी परिस्थिति हो गई, अच्छा खासा आदमी, कमाता चलता फिरता आदमी, जाते थे दिल्ली, यहाँ वहाँ चारों जगह घूमते थे, अपना बिजनेस करते थे, ऑर्डर लेना और ऑर्डर सप्लाई करना, जूतों का लंबा काम, अच्छा काम था, है मतलब। तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उनके पीठ में प्रॉब्लम हो गई और वो बेड पे आ गए,
उठ नहीं सक रहे थे बेड में। इवन उन्होंने बेड में अपनी पॉटी तक की, मल मूत्र त्याग भी उन्होंने बिस्तर पे ही किया। समझ के परे आ गया। जो आदमी अच्छा खासा चलता फिरता 50 साल का आदमी था, काम धंधा करता था, अचानक से बेड पे आ गया। 1 महीना उन्होंने ना वो अस्पताल में ट्रीटमेंट लिया। कुछ मतलब अलग ही टाइप का ट्रीटमेंट था, वो थेरेपीज थी। तब जाके वो अब ठीक हुए, बैठने लायक बने, चलने लायक बैठे, चलने लायक हुए हैं। सोचो, 1 महीने तक वो बेड पे आ गए। तो हमको लगता है कि ये हमारा सामर्थ्य है। अरे मेरे से पंगा लेता है, मेरे को नहीं जानता कौन है, मैं कौन हूं? अरे तुम कुछ नहीं हो भाई, कुछ भी नहीं हो। एक ऐसा इशारा आएगा ना, कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, कुछ भी करने लायक नहीं। मेरे बड़े भाई साहब जिनको मैं बेस में लेके आता हूँ, है ना, अच्छे खासे बाहर, हम लोग घर के बाहर गेट में बात कर रहे थे और अचानक गिर गया मेरे ऊपर ही गिर गए वो। गिर गए, बात करते करते गिर गए। फटाफट उनको हॉस्पिटल ले गए, तो पता लगा पैरालिसिस का अटैक आ गया। अब जो है एक हाथ काम नहीं करता। वही आदमी बहुत एक्टिव थे, जो है ना, अपना सारे इलेक्शंस में, इधर उधर समाज में लोगों के आना जाना, बातें करना, रिश्ते कराना, ये कराना, बहुत एक्टिव थे। अब पैरालिसिस अटैक आ गया है। अब घर में बैठे हैं, घर वाले भी परेशान हैं, वो खुद भी परेशान, कोई पूछने नहीं आता। आदमी सोचता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मेरा नाम हो रहा है, मेरे को लोग जान रहे हैं। कोई नहीं जान रहा आपको, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो आप। कोई नहीं जान रहा। जब तक आप किसी के काम के हो तब तक आपको पूछा जा रहा है, अदरवाइज उसके बाद आपको कोई नहीं पूछने वाला। लोगों को लगता है मैं चले जाऊंगा, मेरे घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कैसे चलेंगे, मेरे पीछे कैसे काम होगा। अरे मैं चले जाऊंगा, 4 दिन 6 दिन हफ्ता भर तो काम ही नहीं हो पाएगा, घर का बिजनेस का सब बिगड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा, किसी का काम नहीं रुकता। बड़े बड़े राजा चले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो योग्यता प्रदान करते भगवान। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे, हे योगेश्वर, अगर आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में सामर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। है ना, तो भगवान का एक विश्व रूप है। उस विश्व रूप में क्या है? उस विश्व रूप में सब कुछ है। जो जो भगवान ने ऐश्वर्य बताए, अभी 10वां अध्याय जो जो बताया, अब उसको प्रैक्टिकल सुनाएंगे, प्रैक्टिकल दिखाएंगे भगवान। क्योंकि अर्जुन को अपने हृदय में संशय नहीं है, लेकिन अर्जुन को आने वाली पीढ़ियों के लिए, दूसरों के लिए ये क्लियर करना है कि कोई भी अगर मुंह से बोल देता है कि मैं भगवान हूं, तो ऐसे स्वीकार नहीं करना है। आपको ये प्रोसीजर है, जैसे प्रोटोकॉल होता है ना, मंत्री संतरी जाते तो प्रोटोकॉल होता है, पुलिस चली जाती है, पहले सब सेफ्टी ये वो चेक करती है, फिर उसको जाने देते हैं। तो ये जरूरी होता है, चाहे कितना ही बेवकूफ क्यों ना मंत्री हो, तो ये प्रोटोकॉल निभाना पड़ता है। तो वैसे ही ये प्रोटोकॉल है। अगर कोई बोल रहा है तुमको कि मैं भगवान हूं, तो कितना ही क्यों ना आप उस पर विश्वास कर लो, अंधी भक्ति कर लो, सब कर लो, लेकिन आपको उसको बोलना ही पड़ेगा कि ठीक है, मैं तो मानता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है। लेकिन जिस प्रकार अर्जुन ने कहा था विश्व रूप दिखाने के लिए, आप भी अपने ऐश्वर्यों का कुछ प्रदर्शन करके दिखाइए, जैसे आप बोल रहे हैं। तो हम कल भी चर्चा कर रहे थे, एक पौंड्रिक था, पौंड्रिक नाम का, जो डुप्लीकेट वासुदेव बन के घूमता था और बोलता था लोगों को कि मेरी पूजा करो, मैं कृष्ण हूँ, मैं असली में वासुदेव हूँ। उनके हाथ में भी उन्होंने जो है ना चक्र रख लिया था, सुदर्शन चक्र, और बोले मैं इससे सबका वध कर सकता हूँ। तो भगवान ना इन सब चीजों से नाराज नहीं हुए थे, कृष्ण नाराज नहीं हुए थे। वो तो चलने दे रहे थे, इसको लीला चलने दो, चलने दो, कम से कम डुप्लीकेट ही बन रहा है, मेरा ही तो प्रचार कर रहा है, मेरे ही तो नाम का जो है चारों तरफ फैला रहा है कि मैं ही हूँ करके। ठीक है, भगवान जो है ना ऐसे योग्यता प्रदान करते हैं। और यहाँ पे अर्जुन अपने आप को योग्य बना रहे हैं। क्यों क्यों योग्य बना रहे हैं? क्योंकि अभी तात्पर्य में पढ़ते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो तात्पर्य भाई, शील प्रभुपाद की जय। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है, और न अनुभव कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हमारी जो लिमिटेशंस है वो बता रहे हैं यहाँ पे, कि भौतिक इंद्रियों द्वारा, मतलब हमारी जो चमड़े की आंख है, नाक है, कान है, जीवा है, स्किन है, इससे हम भगवान को न देख सकते हैं, न समझ सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं। है ना,
भगवान की वाणी भी नहीं सुन सकते डायरेक्ट, ये तो हमारे गुरुओं की वाणी है जो हम सुन पाते हैं। लेकिन भगवान भी आके जो है ना, जैसे अर्जुन के सामने भगवान इतनी सारी बातें कर ली, अपना विश्व रूप दिखा दिया, लेकिन दूसरे देख न सके, क्योंकि उनके दिव्य होते हैं, ये सारी चीजें दिव्य धरातल पे होती है। हमारी जो धरातल है ना, भौतिक धरातल में नहीं होता, ये सारा दिव्य वाणी होती है जो दूसरे डायमेंशंस में चलती है। हमारा कान उतना सुनने के लायक ही नहीं है, आंखें देखने के लायक ही नहीं। हमने पढ़ा था ना, इनकम्प्लीट है हमारी सेंसेस। चार चार हमारी जो है ना चीजें हमारे को, जो आध्यात्म में जो बाधक है हमारे लिए। आईसी है ना, याद है कि नहीं किसी को फुल फॉर्म? हमारे डिफेक्ट्स जो है, जो मनुष्य देह में हमारे को अवरोधक है, जो हम आध्यात्म को नहीं समझ सकते, क्या कारण है उसके पीछे? आईसी मैंने बताया था आपको, याद है कि नहीं? चार। कोई है वो लकी? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समय नष्ट नहीं करते। तो आईसी का जो फुल फॉर्म है वो है, एक बताऊं? है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी मैं बताऊं? जी बताइए माता जी। आईसी का मतलब है इनकम, आई से इनकम्प्लीट सेंसेशन, सेंसेस इंद्रिया अपूर्ण है। सी से हाँ चीटिंग, प्रोफेशंसी धोखा देना है। और आई से हाँ। इल्यूजन भ्रम, ये मेरा है, ये हम्म। तुम्हारा है। और सी से कमिटिंग मिस्टेक, इंसान कभी भी गलत करता रहता है। हरे हरि कृष्ण। बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर, तालियां माता जी के लिए, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर, माता जी ने याद रखा, लिखा, बहुत बढ़िया। तो ये चार जो है हमारे अंदर डिफेक्ट्स हैं मनुष्यों के अंदर, जिसके कारण हम उस चीजों को नहीं समझ सकते, धरातल पे नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं हमारी जो है ना इनकम्प्लीट सेंसेस है, ये तो सब अनुभव करते ही है कि हमारी सेंसेस, इंद्रियां जो हैं वो सब कुछ नहीं देख सकती। आंख, नाक, कान, सबकी क्षमताएं लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। कहते हैं ना, जैसे किसी की मृत्यु होती है तो कुत्ते लोग देख लेते हैं यम के दूतों को, ऐसा कहते हैं। पता नहीं कितनी सच्चाई है, जो पहले से ही रोना चालू कर देते हैं, है ना। हाथी जो होता है वो 100 किलोमीटर दूर तक की सुन लेता है, वो उसको पहले ही पता पड़ जाता है, सुनाई दे देता है। और भूकंप आने से पहले चिड़िया पहले ही उड़ जाती है ना। उनको पहले ही पता पड़ जाता है कि यहाँ पे जो है ना भूकंप आने वाला है, चिड़िया ही चली जाती, उड़ जाती है। तो इस तरह से ना हमारी सेंस तो सबसे कमजोर हो गई ना। हमको तो न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न समझ आता है, कुछ नहीं कर सकते हम। तो हमारी सेंसेस बहुत इनकम्प्लीट हैं। इसलिए प्रभु को देखने समझने की तो बहुत दूर की बात है। और चीटिंग प्रोपेंसिटी, हर जगह कहीं ना कहीं चीटिंग करने की इच्छा रहती है, अपनों के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए। गलत कर ही देता है आदमी, कितना भी बोल लो आप, हल्का सा तो कर ही देगा गलत। एक बार क्या हुआ, चाणक्य के पास नेपाल से एक व्यवसायी पहुंचा। तो देखा चाणक्य जी अपने घर में काम कर रहे हैं, तो एक दिया जला के काम कर रहे थे। तो ये मिलने बैठा, उनसे मिलने आया था ऐसे ही। तो जब अपना काम कर रहे थे तब दिया चल रहा था, तब जब इनके साथ बैठे तो वो दिया बुझा के दूसरा दिया चालू कर दिया इन्होंने, चाणक्य जी ने। तो ये आश्चर्य किए, बोले ऐसा क्यों? दिया तो दिया, अब दो दिए रखे, वो एक बुझा के दूसरा चालू कर दिया। तो बोले जो दिए से मैं काम कर रहा था, अपने राज्य का काम कर रहा था, तो वो राज्य के पैसे से दिया हुआ दिया, उसमें तेल जो है ना राज्य के पैसे से डलता है। लेकिन अब आप मेरे पर्सनल गेस्ट हो, तो मैं आपके लिए दूसरा दिया चालू कर दिया हूँ, जिसमें मेरे पैसे जो है, मेरी तनख्वाह से जो तेल आता है उससे वो दिया चल रहा है। तो सोचो कितनी गहरी सोच है कि आदमी जो है ना गलत ना करे। अपने आप को मालूम रहता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है, किसी ने पैसे दिए, सामान ये ला दो, 2 5 10 रुपए इधर उधर हो गए, तो हम बोलते छोड़ो ना यार, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन फर्क पड़ना है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी आ ही जाती है। अपने लिए जो कार्य करेंगे वो वही सेम उतने ही कैलिबर से, उतनी लगन से दूसरे के लिए नहीं करेंगे हम। अरे छोड़ो ना यार, ठीक है हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो, खत्म करो। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी होते हैं। तीसरा इल्यूजन में रहते, भ्रम में है कि ये मेरा है, हम सब ये मेरे द्वारा कराया जा रहा है ना, वो भ्रम चल रहा है ना। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, उसको भ्रम में है कि मैं करने वाला हूँ, है ना। ये मेरा है, अपने घर वाले, मेरी प्रेमिका, मेरा घर, ये सारा चीज भ्रम है उसको, जबकि आपका कुछ नहीं।
एक घर होता है, उसमें आदमी बनाता है घर और बोलता है ये घर मैंने बनाया, मेरा घर है। उसी घर के नीचे चूहे रहते हैं, वो बोलते हैं ये मेरा घर है ना। उसी घर में चींटियां और मकोड़े रहते हैं, वो बोलते हैं ये घर मेरा है ना। उसी घर में पक्षी ऊपर ऊपर उड़ता है, ऊपर घोंसला बना लेता है, वो बोलता है ये घर मेरा है। उसी घर में जो है ना छोटे छोटे वो स्पाइडर जो है ना बनाते हैं जाले, कहीं कोने पकड़ पकड़ के कोनों में, वो कहते हैं ये घर मेरा है। तो आखिर किसका है घर वो? है, किसका घर है वो? क्या उनका नहीं है? उनका भी है, आप मना नहीं कर सकते हो। आप ये है कि आपके अंदर बल है, आप उसको अपनी बुद्धि से भगा सकते हो, मार सकते हो, लेकिन उनका भी घर है ना। ईशावास्यम इदम सर्वम यद जगताम जगत, यह यत किंचित जगताम जगत तेन त्वक्तेन भुजिंता माम गृह तद स्वद। ऐसा एक जो ईशोपनिषद का श्लोक है, जिसमें भगवान भगवान कहते हैं ये सारी सृष्टि जो है ना वो भगवान की है, उसके नियंता कौन है? भगवान है, वो उनकी संपत्ति है। और जो हमारे भाग में जो नियत कर दी गई है, सिर्फ उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। ज्यादा के लिए ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं। जितना हमारे लिए आवश्यक है और जो हमारे भाग में जितना रख दिया गया वही सिर्फ हमारा है ना। बाकी सारा कुछ भगवान की संपत्ति है। तो इस प्रकार हम इल्यूजन में कि ये मेरा है। और चौथा है कमिटिंग मिस्टेक। इतने 100% कभी भी कोई भी सही काम नहीं कर सकता, मिस्टेक करेगा ही करेगा, है ना। तो इस प्रकार हमारी इंद्रियां भगवान को अनुभव नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे, तो वह भगवान के का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण के अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। देखो कितने इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है अर्जुन, खुद मान रहा है कि प्रभु मैं ये नहीं समझ सकता हूँ मेरी बुद्धि से और अपनी इंद्रियों से, अपनी शक्ति से आपको नहीं समझ सकता हूँ। कृपा करके मैं, आप जो है ना मेरे को ये आप ही बताइए कि आप क्या हो, कैसे हो विश्वरूप, है ना। तो एक हमारा भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है ना। 1.2.234 इसमें कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह इंद्रियो सेवान मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरुत्यद। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं, है ना। भक्ति रसामृत सिंधु शील रूप गोस्वामी ने इसको लिखा है, जो हमारे इस्कॉन के लिए एकदम, किसको बोलते हैं, वो है एकदम रास्ता यही है, पथ हमारा यही है, इसी को फॉलो करना है हमारे को इस्कॉन में। तो इसमें बता रहे कि जो भक्त होते हैं ना, वो उनकी दिव्य सेवा से भगवान प्रसन्न होके अपने आप का ज्ञान प्रकाशित करते हैं। ब्रह्मा जी कमल पे बैठे थे जब उत्पन्न हुए, तो वो इधर उधर ढूंढने लगे, बहुत ढूंढे, उनको समझ में नहीं आया कि मेरे को कौन पैदा किया, मेरा काम करना क्या है, काम क्या है वो। तो जिस कमल की नाभि में आए थे उसी में वो नीचे तक गए, 100 वर्षों तक नीचे गए, कुछ नहीं मिला उनको, फिर वापस ऊपर आ गए। फिर बैठे तो उनको तप दो शब्द सुनाई दिए, तप, तपस्या की उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक, मतलब हमारे हमारे वर्ष नहीं, दिव्य वर्ष, मतलब स्वर्ग देवताओं के वर्ष जो होते हैं ना, एक दिन देवताओं का हमारे यहाँ का 1 साल होता है ना। तो हमारा 1 साल मतलब 360 दिन हो गए। तो इस प्रकार उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी। तब भगवान उनको जो है ना उनके हृदय में प्रकाशित हो गए थे, और सब कुछ उनको प्रकाशित हो गया कि किस प्रकार जो है ना भगवान की नाभि से कमल निकला और मैं बैठा हूँ। तो अपनी शक्ति से कोई नहीं समझ सकता कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, क्या हो रहा है, ये नहीं समझ सकते। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है ना। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, अतः अर्जुन की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है।
वह कृष्ण का को आदेश नहीं देता जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता। कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन देखो इसमें लिखा है कि वो बाध्य नहीं है। कोई अगर उनकी भक्ति नहीं करता है या उनकी शरण में नहीं जाता है, जबरदस्ती बोलेगा अरे भगवान तू है कहाँ, है ना। उस दिन भी एक गाना आया था बहुत बढ़िया, पीके का गाना था ना, हे भगवान है कहाँ है तू। तो हमारा कोई डिवोटी ने उसका वो बना दिया रिमिक्स करके, हे भगवान हर कहीं है तू। तो भगवान कभी भी जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है किसी के बोलने से आ जाए। अरे कहाँ हो भगवान, दिखो तो सही, आओ तो मेरे, तुम्हारे नौकर थोड़ी आ जाएंगे। प्रभुपाद बोलते थे तुम्हारा नौकर थोड़ी है, तुम्हारे को दिखाने दर्शन देने के लिए आ जाएंगे बुलाओगे तो। अपने आप को इतना कैपेबल बनाना पड़ता है कि वो आए। तो लेकिन यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर भक्त जो होगा ना, दिव्य जो भगवान की शुद्ध भक्त होगा, उसके लिए तो बाध्य हो जाएगा। अगर वो बुलाएगा तो आना ही पड़ेगा भगवान, है ना। ऐसा नहीं होता कि भगवान उनको छोड़ के चले जाए। जब जब देखा गया है कि जो जो भक्त ने अब बुलाया भगवान को, भगवान आए, है ना। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, याद किया भगवान को, कृष्णा कृष्णा, तो आ गए, वस्त्र के रूप में आ गए। तो ऐसा है, भगवान पहुंच जाते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, है ना। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वह कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते। अपने आप के ऊपर मतलब जो है ना, सोचोगे कि मैं अपनी कैपेसिटी से भगवान को समझ लूं, तो ये पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, कभी भी पॉसिबल। ठीक है, तो एक दो श्लोक आते हैं, हम ले लेते हैं। 7.25 यहाँ कहते हैं भगवान, न हम प्रकाशस्य सर्वो योग माया समावृतः मूढ़ो न अभिजानाति लोकम माम अव्ययम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। यही है योग माया, जिसको भगवान अपने आप को ढके रहते हैं। अतः वह यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। और 9.11 में भगवान कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुआश्रितम परम भावो अजानन्तो माम भूत महेश्वरा। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपास करते हुए मेरे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। तो जो मूर्ख होते हैं, जो अपने आप की बुद्धि लगाते हैं, भगवान का विश्लेषण करते हैं, वो भगवान को कभी भी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि भगवान तो अचिंत है, उनकी शक्ति अचिंत है। अचिंत भेदा भेद, फिलॉसफी हमारी इस्कॉन की क्या है? अचिंत भेदा भेद। अचिंत भेद अभेद, मतलब जो भगवान अचिंत हैं, चिंतन के परे हैं। क्या है अचिंत भेदा भेद? कि भगवान जो है ना, वो विभु है और हम अणु हैं। ये है अचिंत भेदा भेद। वो समंदर है और हम समंदर की एक छोटी सी बूंद है। ये है अचिंत भेदा भेद। मतलब है तो हम वही, क्वालिटी में सेम है, लेकिन क्वांटिटी में बहुत बड़ा फर्क है। जिस प्रकार एक अग्नि में शक्ति होती है कि पूरे जंगल को जला दे, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी में शक्ति नहीं होती है कि वो एक लकड़ी को भी जला सके, है ना। जब तक उसको सहायता नहीं मिलती है वो कुछ नहीं कर सकती चिंगारी, छोटी सी चिंगारी। तो हम वैसे ही छोटी सी चिंगारी हैं, लेकिन भगवान बहुत बड़े हैं, विभु हैं, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। इसमें एक और श्लोक है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 21.27। अगर कोई भेज सकता है तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं, मैंने निकाला नहीं है इसको। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 21.27, 21-27। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं हम लोग 11.5 में। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, अभी तक अर्जुन बोल रहे थे, अब यहाँ पे अर्जुन का आंसर देंगे श्री कृष्ण। अब यहाँ से भगवान बोलना चालू करेंगे। हाँ, पश्य मे पार्थ रूपाणि पश्य मे पश्य मे पार्थ रूपाणि रूपाणि शत अश शत शतशो अथ नहीं,
शतशो अथ सहस्त्रः शतशो अथ सहस्रतः सहस्रः नानाविधानि दिव्यानि नानाविधानि दिव्यानि नानावर्ण आकृतीनि च नानावर्णाकृतीनि च पश्य मे पार्थ रूपाणि पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्त्रशः शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानाविधानि नानाविधानि दिव्यानि नानावर्ण आकृतीनि च नानावर्णाकृतीनि च पश्य मे पार्थ रूपाणि पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्त्रशः शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानाविधानि नानाविधानि दिव्यानि दिव्यानि नानावर्ण आकृतीनि च नानावर्णाकृतीनि च आकृतीनि च। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो, है ना। पश्य पश्य में पार्थ रूपाणी, मतलब अब जो है ना तुम तैयार हो जाओ, है ना। गेट रेडी फॉर द थ्रिल, ऐसे बोलते ना बच्चों को झूले में बैठते तो। अब जो है आप कुछ अलग ही अनुभव करने वाले हो, है ना। कुर्सी की पेटी बांध दो, ऐसे ही बोलते हैं। तैयार हो जाओ उस जो है ना एकदम नया कुछ अनुभव करने के लिए। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे, पश्य में पार्थ रूपाणी, अब तुम तैयार हो जाओ। किसके लिए तैयार हो जाओ? पश्य, अब देखो, पार्थ किसको देखो? ऐसे रूप को, रूपाणी, शतशो अत अत सहस्त्रश, जिसके सैकड़ों हजारों रूप में देखो, है ना। और क्या देखो? नाना विधानी दिव्यानी, ऐसे अलग अलग विविध प्रकार के रूप हैं, है ना। दिव्य दिव्य रूप, विधाना विधानी, और नाना वर्णान वर्ण आकृति नीच, मतलब अलग अलग नाना प्रकार के तुम जो है ना कलर्स में, रंग में देखो और रूप में देखो, अलग अलग रूप और रंग का हजारों दिव्य जो है ना वो सहस्त्र सैकड़ों रूप मेरे देखो अर्जुन, हे अर्जुन, है ना। तो तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन अभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होते हैं। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है, मतलब जो प्रकृति, हमारे यहाँ जो काल है ना वो अस्थायी है। यहाँ तो है लेकिन वहां नहीं है। यहाँ तो रहेगा, वहां नहीं है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। तो जैसे हम देखते भगवान के इतने सारे रूप हैं, राम, वराह, नरसिंह, कपिल भगवान, सारे लोगों के ना वहाँ वैकुंठ अलग अलग हैं। जगन्नाथपुरी धाम, द्वारकाधीश, सारे भगवान के जितने भी रूप हैं, जितने भी भगवान ने यहाँ पे लीलाएं की हैं, उनका सबका वहां पे वैकुंठ धाम है अलग अलग। लेकिन विश्व रूप का नहीं है, वही बता रहे हैं। जैसे इसीलिए विश्व रूप की कोई पूजा नहीं करता, है ना, क्योंकि वैकुंठ लोक नहीं है और अंततः गंतव्य नहीं है उसका। और विश्व रूप एक्चुअल में सिर्फ भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन करता है, और कोई एक्चुअल में भगवान ने उसमें लीला नहीं की है, न कि एक्चुअल में वो पूजा के लायक भी भगवान ने बताया कि उसकी मेरी पूजा करो, ऐसा भी नहीं है ना। 12.02 में भगवान बताते अर्जुन को कि मेरे साकार रूप की श्याम सुंदर की पूजा करनी चाहिए, है ना। अर्जुन का क्वेश्चन था 12.01 में कि मैं आपको निराकार रूप में पूजूं कि साकार रूप में पूजूं। तो 12.02 में भगवान आंसर देते हैं कि मेरा साकार रूप का श्याम सुंदर का जो है ना रूप, उसी की पूजा करनी चाहिए।
विश्व रूप एक्चुअल भगवान का रूप नहीं है, वो सिर्फ भगवान यहाँ पे दिखाए थे इनको अपना, कि किस प्रकार मैं सारी चीजों को धारण करता हूँ अपने अंदर। जहां तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता, लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वह यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता, श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। तो हम देखेंगे आगे चल के, अर्जुन देख के डर गया था, इतना भयानक भगवान का मुख, उसमें ऐसा च्युइंगम के जैसे सबको चबा रहे थे वो, है ना। बताएंगे आगे चल के, दुर्योधन, है ना, भीष्म, सारे लोगों को भगवान ऐसे च्युइंगम के जैसे चबा रहे हैं, मर रहे हैं वो लोग, वहां पे जा रहे हैं। तो देख के डर गया था अर्जुन। बाद में विनती किया कि हे प्रभु, अब आप मेरे को छोटे से सुंदर जो है ना चतुर्भुजी रूप में आ जाओ, इसको तो छोड़ दो। फिर दो भुज रूपी में भी भगवान को बोलते हैं अब आप नॉर्मल हो जाओ एकदम। तो इस प्रकार भगवान को रिक्वेस्ट करता है। और यहाँ पे कतार भगवान जो है ना उसको बता रहे कि अब तुम तैयार हो जाओ, किसके लिए? सैकड़ों हजार वाले दैवी रूप के लिए, जो कि नाना रूप में और नाना उसमें वर्ण में। तो भगवान की आकृति जो है ना अलग अलग हम जानते हैं, जैसे मत्स्य अवतार है, कश्यप अवतार है भगवान का, है ना, सूकर अवतार है, हयग्रीव अवतार है। सब में अलग अलग भगवान ने आकार लिया अपना। एक में मनुष्य, एक में कश्यप, एक में मछली, एक में घोड़ा, एक में सुअर। सब भगवान ने जो है ना, सूकर बोला जाता है क्योंकि, है ना, इस प्रकार भगवान ने अलग अलग रूपों में अपना अवतार लिया। और भगवान के वर्ण रंग भी अलग अलग है भगवान के, है ना। जैसे राम के रूप में बोलते तो हरे रंग के होते हैं भगवान, राम जी का रूप हरा रंग, कृष्ण जी का काला, है ना, है ना, चैतन्य महाप्रभु का गोरा, हंस अवतार भगवान का जिसमें गोरे हैं, है ना, पीत वर्ण है भगवान का। सब अलग अलग कलर्स के भगवान जो है ना अपना रूप धारण करते हैं। तो अब सब उनको प्रदर्शन कराएंगे यहाँ पे, है ना। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, अलग 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 हर ब्रह्मांडों में अलग अलग उनकी चल रही है लीला है। कौन कौन से रूप में आते हैं उनको खुद नहीं मालूम पड़ता, भगवान इतने ज्यादा रूपों में आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। क्या डाला है सत्यम प्रभु ने? पाठ सब 27 ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता हूँ, उन्हें ऐसा सोचने दीजिए। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। हे मेरे प्रभु, मुझे इतना कहने दो। जहाँ तक आपके ऐश्वर्य का सवाल है, वे सभी मेरे मन, शरीर और शब्दों की पहुंच से परे हैं। ठीक है। अच्छा, ये डाला इन्होंने चैतन्य चरितमृत मध्य लीला वाला जो है ना, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं कृष्ण, अरे तो वो तो सेम ही है ना। तो कृष्ण को मैं जानता हूँ, तो ये ऐसे उन्हें सोचने दिए, मतलब जिनको लगता है कि मैं जानता हूँ उनको ऐसा सोचने दो, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, उनको समझ नहीं सकता, कोई नहीं समझ सकता जब तक वो ना समझाना हमको चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रभु जी लोगों ने फटाफट डाल दिया उसका अनुवाद, मतलब उसका डिफरेंस। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है ही नहीं लग रहा है। हमने जो है ना 4.13 का भी यहाँ रेफरेंस आ रहा है, क्या लिखा 4.13? यहाँ लिखा 4.13 में भगवान कहते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ, है ना।
तो भगवान बता रहे हैं कि मनुष्यों के लिए मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं, लेकिन मैं जो हूँ, मैं अकर्ता हूँ, है ना, अव्यय हूँ। मेरा अव्यय मतलब मतलब एंडलेस, जिनका एंड नहीं है, अव्यय। वो अपने इतने वर्ण, इतने अपने अपने आप को इतना कर लेते हैं कि जो अव्यय कहते हैं अपने आप को, मैं अव्यय अकर्ता हूँ। मेरे बारे में तो तुम छोड़ ही दो कि मैं, मेरी कितनी लिमिट है, मेरी, आई एम लिमिटलेस। तो भगवान जो है ना अपने बारे में भगवत गीता में सब कुछ बता दिया उन्होंने कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। कुछ कुछ मतलब जो हमारी बुद्धि के हिसाब से उन्होंने समझाने की कोशिश की है, तो हम उसको समझते हैं, ग्रहण करते हैं। भगवान के काफी सारे ऐसे मतलब एक दो कथाएं हैं, मैंने रेफरेंस मतलब निकाल के रखा था। लेकिन जैसे एक आता है, ये दुर्योधन को जब भगवान ने अपना बंदी बनाने का था, तो मैं बता रहा हूँ उसमें, उसमें किस प्रकार का विश्व रूप था, क्या क्या दुर्योधन को भी दिखाया था, लेकिन दुर्योधन उसको देख ही न सका। जब श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए सेना तैयार की, उस समय श्री कृष्ण ने सभा में सभी के सामने दुर्योधन को भी देखने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्बुद्धि दुर्योधन, तू मोहवश जो मुझे अकेला समझ रहा है और मेरा तिरस्कार कर रहा है, जो मुझे पकड़ना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है। देख, सभी पांडव यहाँ हैं, अंधक और वंशी के वीर भी यहीं मौजूद हैं, आदित्यगण, रुद्रगण तथा महर्षियों सहित वसुगण भी यहीं हैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। उस समय श्री कृष्ण के अंगों में स्थित विद्युत के समान कांति वाले तथा अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। श्री कृष्ण की के ललाट में ब्रह्मा तथा वक्ष स्थल में शिवजी विद्यमान थे। समस्त लोकपाल श्री कृष्ण की भुजाओं में स्थित थे। श्री कृष्ण के मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। आदित्य, साध्य, वसु, दोनों अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्वेदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी उनके अंगों में प्रकट हो गए। उनकी दोनों भुजाओं से बलदेव और अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा से धनुर्धर अर्जुन तथा बाई बाई में हल धारण किए हुए बलदेव जी भी थे। भीमसेन, युधिष्ठिर तथा नकुल सहदेव श्री कृष्ण के पीछे थे। प्रद्युमन आदि वृषवंशी योद्धा हाथों में विशाल आयुध धारण किए श्री कृष्ण के अग्रभाग में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शांग, धनुष, हल तथा नंदक नामक खड़ग, ये ऊपर उठे हुए समस्त आयुध श्री कृष्ण की अनेक भुजाओं में दिखाई दे रहे थे। श्री कृष्ण के नेत्र से, नासिका के छिद्रों से और दोनों कानों से सब और भयंकर धूम युक्त आग की लपटें प्रकट हो रही थी। समस्त रोमकूपों से सूर्य के समान दिव्य किरणें छटक रही थी। श्री कृष्ण के उस भयंकर स्वरूप को देखकर सभी राजाओं के मन में भय समा गया और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए। उस समय भक्ति के कारण तथा श्री कृष्ण के द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि के कारण द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय तथा उपस्थित महर्षियों की आंखें विस्मय से खुली हुई थी। उस सभा उस सभा भवन में देवताओं की दुंदुबियां बजने लगी तथा वे श्री कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, हे कृष्ण, मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। मेरे पास नेत्र नहीं है, परंतु मैं आज आपसे दोनों नेत्र मांगता हूँ। केवल आपका दर्शन करना चाहता हूँ। आपके सिवा किसी और को मैं नहीं देखना चाहता। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, हे कुरुनंदन, आपको 2 अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जाएंगे। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि धृतराष्ट्र ने भी कृष्ण के उस विश्व रूप का दर्शन करने की इच्छा से 2 दिव्य नेत्र प्राप्त कर लिए। उस समय श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की ओर देखा और कहा, राजन, हे दुष्ट कौरव, यदि मुझे बलपूर्वक पकड़ना चाहते हैं तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए। फिर देखिए कि ये मुझे पकड़ पाते हैं या मैं इन्हें बंदी बनाता हूँ। यद्यपि मैं इन समस्त कौरवों को बांध लेने की शक्ति रखता हूँ, तथापि मैं किसी प्रकार का कोई निंदित कर्म नहीं करूंगा। यदि इतना ही इन कौरवों तथा इनके अनुगामियों को कैद करके पांडवों के हाथ में सौंप दूं तो क्या बुरा होगा। यह दुर्योधन जैसा चाहता है वैसा ही हो। मैं आपके सभी पुत्र को इसके लिए आज्ञा देता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को, उस दिव्य, अद्भुत एवं विचित्र ऐश्वर्य को समेट लिया। तो इस प्रकार भगवान ने अपना विश्व रूप जो है ना दुर्योधन को भी दिखाया।
जिसमें सारे देवी देवता अर्जुन पांडव सब दिखे उसको, शिव जी रुद्रगण सारे लोग को दिखाए, फिर भी देखो दुर्बुद्धि जो होती है ना वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होती है, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया भगवान को भगवान। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास को क्लोज करते हैं आज की। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद की वृंद जय। की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय। हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि।